नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये परिचर्चा है कालजयी नरेंद्र मोदी की। हाल के चुनावों में आपने जैसा कि देखा कि 5 राज्यों में 4 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार थी उसने अपनी पुनः सत्ता प्राप्त कर ली, और पंजाब में तो ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए कुछ नहीं था, 2-4 एमएलए ही हुआ करते थे। वहां तो अकाली दल कांग्रेस भी खत्म हो गई और आप आ गई। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को कालजयी साबित किया है और महाराज योगी आदित्यनाथ योगी की वेशभूषा में रहते हैं और इनका आचरण भी योगियों की तरह है। आपको कभी मालूम होगा, रामायण काल में भी मुनि अगस्त्य के पास जब राम जाते हैं तो राम को उन्होंने बहुत सारे शस्त्र दिए थे और शस्त्र विद्या भी सिखाई थी। आपको ये भी मालूम है महर्षि वाल्मीकि ने ही राम के पुत्रों लौ कुश को शस्त्र विद्या का संचालन सिखाया था। आज योगी आदित्यनाथ एक ऋषि परंपरा को ही निर्वाह कर रहे हैं। वो समाज में हैं तो, लेकिन अपने पुत्रों के लिए आलीशान बंगले नहीं बनाते हैं। उन्हें पुत्र ही नहीं है, उन्होंने शादी ही नहीं की है। पेगासस में यानी पोलैंड के बैंकों में पैसा छिपाने की भी जरूरत नहीं है। एक दिल से समाज सेवा करने वाला व्यक्ति कैसे अपने रास्ते से भटक सकता है। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ की ही परंपरा का निर्वाह करते हैं। जहां हिंदुओं पे अत्याचार होता था, इनकी बहु बेटियों को लव जिहाद के नाम पे मुस्लिम धर्म में बदल दिया जाता था, बलात्कारें होती थी। अब कोई करके दिखा दे, योगी आदित्यनाथ की पुलिस मिनटों में उसका काम तमाम कर देगी। या तो वो मारा जाएगा या भागेगा तो उसके मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। थी पहले कोई उदाहरण? आज बुलडोजर की संस्कृति को लाने वाले महान नेता योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रियों के चहेते हो गए हैं। इन्हीं के देखा देखी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मामा कहलाते हैं, शिवराज सिंह चौहान, दलबल के साथ अब बुलडोजर चला रहे हैं और एक नई संस्कृति का जन्म दे रहे हैं। बुलडोजर किसके लिए? वो जो बलात्कारी हैं, वो जो हत्यारे हैं, वो जो समाज में बंदूक के राज पे अपना रुआब ऐंठना चाहते हैं, जो अपहरण करते हैं, सरकारी संपत्तियों पर आलीशान बंगले लगाते हैं, दूसरों की गाड़ियां छीन करके स्क्रैप का साम्राज्य स्थापित करते हैं। आज वो जेलों में या तो बंद हैं या मार दिए जा चुके हैं और उनकी अवैध संपत्तियों को पर बुलडोजर चलता है। जनता के दिलो दिमाग में, माँ बहनों के दिलों में, चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे ये यकीन हो चला है कि ये सरकार हमारी रक्षा करेगी। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि नमक से भी सस्ता खून हो गया है। खून करने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में सचमुच में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है। आप एक बार जाएं, शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण होते ही योगी आदित्यनाथ ने
एक योजना का प्रारंभ किया। अब तो अजीत अंजुम साहब, आशुतोष जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे रवीश कुमार, क्या कहेंगे राजदीप सरदेसाई। इन लोगों ने खूब प्रचार किया कि अन्य योजना जो है वो तो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। चुनाव भी खत्म हुए, योगी आदित्यनाथ जीत भी गए, और अन्य योजना जो मुफ्त में गरीबों को दी जाती है उसको बढ़ा करके 3 महीने कर दिया गया। आश्चर्य तो देखिए, हमारे कालजयी प्रधानमंत्री ने इस योजना को बढ़ा करके 6 महीना कर दिया। पहले के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि आप पैसे पेड़ों पे होते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। कोई भूखा न रहे, उसको नमक से लेकर के तेल, चावल, गेहूं, दाल मिलती रहे, ये कम बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस योजना से लाभ है। जनता खुश है। और वो जनता जो जोगी का नमक खाती है, क्यों नहीं वोट देगी? इस चीज को राजनीतिक पार्टियां समझ नहीं पाती हैं। उनका का नाम है कि जहां हम लोग अपने पुत्रों के लिए बंगले बनाते हैं, पुत्रों और पुत्रियों के लिए पैसे, पेगासस, पोलैंड में एक बैंक है, वहां से यहाँ से छिपा के ले जाते हैं। ये कैसी राजनीति है? ये जनता के प्रति समर्पित राजनीति, जनता को के लिए दिन रात मरने वाली राजनीति है। अब तो जनता बूझने लगी है। इतनी बड़ा आयोजन हुआ, 5 साल योगी आदित्यनाथ रहे, दूसरा टर्म उनका जा रहा है, लेकिन कहीं सफाई महोत्सव नहीं हुआ। सफाई महोत्सव नहीं हुआ। वहाँ करोड़ों का पानी नहीं लोगों ने पिया, न लड़कियों के नाच हुए, न भोजन चले। ये कैसी राजनीति है? विपक्ष को इस राजनीति को बूझना होगा। राजनीति राज के लिए नहीं, जनता के लिए होती है। जनता के सुखों और दुखों में शामिल होने का नाम है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही घोषणा कर दिया कि गरीबों का अनाज बंद नहीं होगा और वो चलता रहेगा, 3 महीना और चलेगा। उधर से नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, 3 महीने नहीं, हम तो 6 महीना देने के लिए तैयार हैं। अब क्या कहेंगे आलोचक के? अजीत अंजुम जी तो बेरोजगार हो गए। आशुतोष जी को कोई रोजगार तो दे दे। रवीश कुमार सरदेसाई, इनको रोजगार की ज़रूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। इनको कोई जगह नहीं मिल रही है जहां ये जा कर के जोगी की आलोचना करें। जोगी आलोचना के पात्र नहीं है। ये कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती है। मुलायम सिंह यादव, अरे हमने तो अपने पुत्र को गद्दी दी थी, तुम अपने पुत्र को क्यों नहीं? यहाँ तो पुत्र है ही नहीं, परिवारवाद है ही नहीं, यहाँ तो जनतावाद है। जनता के सुखों में सुख और दुखों में दुख कहने वाले योगी आदित्यनाथ आज बुलडोजर की संस्कृति को जन्म दिए हैं। इसके पहले कोई बुलडोजर पर चढ़ करके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आता है, लेकिन जनता आई थी और दिखाई थे कि हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि बुलडोजर गरीबों पे नहीं चलते। अतीक अहमद, मुश्ताक अंसारी और ये माफिया